हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ज्ञान बाय बिट्टू सर। तीसरा में आते हैं हम लोग। तीसरा में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और वॉल्यूम इसमें होगा लीटर पे। तब नीचे पे आएगा 22.4। बस इसे नहीं भूलना है। इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा तो बहुत काम आपके लिए आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर, बिल्कुल रख लेंगे इसको। भूलना, आप बोलेंगे सर एसटीपी का मतलब थोड़ा बोल दीजिए ना। तो आइए, एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, आइए थोड़ा उसको बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है हम लोग का 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर हो 273 केल्विन और अगर प्रेशर हो 1 atm, प्रेशर हो कैसा बेटा, प्रेशर हो सर 1 atm, उसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी। ओके बेटा, चलिए इसे भूलिएगा मत। आइए इसका भी एक सवाल आपको देते हैं। चलिए इसका भी एक सवाल लीजिए आप। सवाल पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इफ 67.2 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी, ऐसा बोल दिया गया है। ये फॉर्मूला उस समय यूज होगा जब लिखा हो एसटीपी में। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा सर? अभी हमने सीखा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, जो लीटर में चाहिए, और नीचे में 22.4। बिल्कुल सर। तो वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 67.2 लीटर, और नीचे में 22.4। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 3 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। आया समझ में बेटा? बिल्कुल आ गया सर। ओके, इसे भूलना मत एकदम बेटा। ओके, चलिए अभी आपको मैं कुछ और एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी आपने देख लिया कि आपको क्वेश्चन में लिखा हो, क्या निकालने दिया है, नंबर ऑफ ग्राम एटम बोल दिया है। तो ग्राम एटम अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ क्या पूछा है, ग्राम एटम, तो तब आपको फॉर्मूला होगा मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ओके सर, ठीक है। अगर किसी ने आपको पूछा कि बेटा बताओ नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, तो तब आप बोलना कि मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका मतलब तो मोल ही होता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है कि नहीं है? इसका मतलब मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, है कि नहीं है? नीचे का मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आया? और ये क्या हो गया सर, ये तो मोल ऑफ एटम हो गया। बिल्कुल। तो कभी कभी मोल नहीं पूछ के नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ सकते हैं, तो मोल ऑफ एटम निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसको भी दिमाग में एकदम रख लीजिएगा बेटा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के जैसा ही है, इसे भी एकदम दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तभी आपका काम आएगा ये। इस फॉर्मूला को नहीं भूलना है आपको, कुछ हो जाए जिंदगी में इसे मत भूलिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा बेटा। ओके, ओके सर। चलिए, अगर कोई आपको सवाल पूछे ऐसा कुछ, सर क्या सवाल, कि आपको कोई सवाल पूछ ले
कि बेटा बताओ find the number of gram atom in 56 gram of नाइट्रोजन बोल दिया। तो बताइए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? सर हमको तो मालूम है, अभी इसमें मोल ऑफ एटम का यूज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन एटम का कितना होता है? 14 होता है, और ऊपर में 56 होगा, तो ये हो गया आपका कितना? 4 नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है बेटा, ठीक है सर। और एक सवाल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूल का, कि अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इस पे भी मैंने नाइट्रोजन ही लिखा है, तो बताइए इसमें क्या आएगा अभी आंसर इसका? तो इसका हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा इस बार? सर मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऊपर में होगा 56, नीचे में सर इस बार आपको नाइट्रोजन में N2 लेना है, N2 है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अब बताओ बेटा N2 में क्या होता है सर? 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 14 कितना हो गया ये सर? ये 28 हो गया, तो ये होगा 56/28, तो इसका आंसर आएगा 2। क्या समझ में आया आपको आइडिया? बताओ आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था आज का मेन कॉन्सेप्ट, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है जो अभी हमने आज सीखा है। ठीक है बेटा, आज हमने जो सीखा है इसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट कोई और थोड़ा लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन, मतलब क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, या इंटर कन्वर्जन ऑफ मास, नंबर एंड वॉल्यूम, ये सीखने वाले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय।